बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे म्यूज़िक के हवाले से। म्यूज़िक से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और हमें हमारी म्यूज़िक की पसंद जो है ये बता देती है कि हमारा ताल्लुक़ भी किस जगह से। जैसा कि अगर किसी को भी ढोल की थाप अगर अच्छी लगती है तो उसका मतलब है कि वो इस खित्ते से रहने वाला कोई शख्स है। अगर आपको ओपरा अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि आप कहीं यूरोप में किसी एक ख़ास जगह से आपका ताल्लुक़ है। और अगर आपको हिप हॉप अच्छा लगता है या मतलब बहुत ही बेसी म्यूज़िक अच्छा लगता है तो फिर आप शायद कोई अफ्रीकन आपका कोई जड़ें आपकी वहाँ पे हो सकती हैं। तो ये इसी तरह हर जगह से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो है वो किसी न किसी तरह के म्यूज़िक के साथ जुड़ा होता है। तो म्यूज़िक जो है वो उसे सब ही सुनते हैं, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मगर हमारे यहाँ म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक के मामले में देखा जाए तो इस कदर ज़रख़ेज़ मट्टी है। हमने ऐसे कोई कमाल के सिंगर्स जो हैं वो इस ज़रख़ेज़ मट्टी ने पैदा किए हैं कि जिन्होंने अपना नाम, अपने ख़ानदान का नाम, जिस इलाके में वो पैदा हुए उस इलाके का नाम, इस मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया पूरी दुनिया में। जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, नूर जहाँ साहिबा हैं और बेशुमार ऐसे सिंगर्स हैं, रेशमा साहिबा हैं, जिन्होंने जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, जहाँ तक बात है म्यूज़िक इंडस्ट्री की कि हम इतने ज़्यादा हम लोग मतलब जहाँ इतने बड़े म्यूज़िशियन और इतने बड़े सिंगर्स जो हैं वो पैदा होते हैं जिस जगह पे, वहाँ कहने को तो ये इंडस्ट्री ज़रूर है, मगर आप यकीन माने इसमें जो इतने टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए कोई ख़ास वो मौक़े नहीं है जो होने चाहिए। आज एक बहुत अच्छा एक सिंगर, बहुत अच्छी रियाज़त करके यहाँ तक पहुँचने वाला वो मजबूर है कि वो कहीं मुल्क से बाहर जाए और जाके गाए और इसे प्रोफेशन बना सके। आज हम इस हवाले से बात करने वाले हैं, मगर मेरे कान में अचानक से आवाज़ आ गई कि हमें ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसकी तरफ जाना है। अचानक वक्फे की तरफ जैसे ही वापस आता हूँ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी कि हम आज बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री के वो हालात या इतने मौजू हालात नहीं है, ख़ास तौर पे इन सारे सिंगर्स के लिए जैसे होने चाहिए या म्यूज़िशंस के लिए जैसे होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है और किन वजूहात की बिना पे आज हम इस सूरत हाल तक पहुँचे हैं। ठीक है, म्यूज़िक के हवाले से 2, 3, 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आज भी सिंगर्स को मौका मिल जाता है, आके वो उन्हें शोहरत मिल जाती है। ऐसे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर क्या उनसे उनके रोज़गार बन पाते हैं? क्या वो एक इसे प्रोफेशन बना पाते हैं? इस हवाले से हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज जो एक आर्टिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, मेरे पहले मेहमान सिकंदर इकबाल साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सिकंदर? अल्लाह का शुक्र। मेरे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं। ये एक बड़े ही यंग और टैलेंटेड और माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से इनका पाकिस्तान में शुमार होता है। अभी कुछ अर्सा पहले ही ये आए हैं और जो इनकी आवाज़ सुनता है वो इनका मद्दाह जो है वो बनता जाता है। अली शहबाज मेरे साथ हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अली शहबाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, सिकंदर साहब, आप इंडस्ट्री की सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? आखिर ये मतलब कब इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा सिंगर्स के लिए, या वो लोग कहेंगे कि यस मैं सिंगर हूँ और बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करके उसे प्रोफेशन बनाएंगे जिस तरह माजी में बनाते रहें? फ़हीम साहब, मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूँ, मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि
हम गुफ्तगू कर रहे हैं हालात पे, तो अगर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, जो आजकल जो सिंगर हैं या जो भी अच्छे कंपोजर्स हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि जिससे किसी की दिल आज़ारी मैं तो हो या उन्हीं कोई की फलाह बहबूद की बात कर रहा जी हूँ, हाँ। तो कैसे फल फूल सकते हैं? देखिए, अगर हम थोड़ी सी पीछे हम बात करें जाके जी। ना, तो उस वक्त क्या होता था कि सिंगर का काम सिर्फ ये होता था कि वो गाना गाए। जो म्यूजिशंस होते थे या मौसीक़ार होते थे, उनका काम होता था कि वो उसकी एक अच्छी धुन तरतीब करें, और शायर का काम ये होता था कि वो एक बेहतरीन गाना लिखे जिस पर कि डिस्कशंस होते थे। आज ये हो गया है कि ऑल इन वन हो गया है। आप खुद ही म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, आप खुद ही शायरी कर रहे हैं, आप खुद ही गाना गा रहे हैं। तो वो चीज़ बन नहीं पा रही है जो आज से, देखिए अगर मैं बहुत पहले की बात करूँ, मैं अर्ली 50s की बात करूँ, वहाँ पे कोई शख्स एक गाना गाता था और वो गाना आज भी लोगों को याद है। अगर मैं शराफत हुसैन की बात करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, अब उसके आप धुन देखिए, उसके अशार देखिए जो दिल को छूते थे, वो नहीं, हमेशा याद मेरा ख्याल है रहता था। आज भी लेकिन ऐसे गाने आज मौजूद हैं। मैं नहीं, तेनू बहुत समझावा कम कि आ राहत रहे हैं। साहब का ये भी आज से 40 साल बाद नहीं, लोगों को याद राहत ही साहब होगा। देखिए चंद एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर हम हर शुबे को अलग अलग नहीं करेंगे जब तक, तो आप देखिए इस पर एल्बम्स भी बहुत कम आ रहे हैं, कॉन्सर्ट भी बहुत कम हो रहे हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि किसी एक काम पर एक शख्स नहीं तवज्जो दे सकता है। जब तक इन शुबों को अलग नहीं करेंगे, मौसीकी का कार अलग होगा, लिखने वाला अलग होगा, गाने वाला अलग होगा, तो आप देखें, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, आइंदा 2 साल के अंदर फिर से हमारा म्यूज़िक जो है वो कहीं बहुत ऊपर चला जाए। ठीक है जी। अली शहबाज, आप क्या कहते हैं, क्या असल वजह यही है जिसकी वजह से मेरा तो ख्याल है मौक़े जो हैं वो कम हो गए? उसकी बिल्कुल मेन वजूहात में से एक ये है कि जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हजरात हैं, वो दूसरों को चांस नहीं देना चाह रहे। वो मतलब आजकल एक जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, मेनली जो मेन स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, वो खुद एज अ सिंगर भी वो गा रहे हैं। मतलब एक फ़िल्म में 6 गाने हैं, तो पता लगे कि वो 6 के 6 उसने खुद ही गा लिए। हाँ, सही है, ठीक तो है। मतलब ठीक है, आप गाएं, इशू नहीं है। आप 2 गाएं, 2 किसी से गवाएं, 2 किसी से, इस तरह काम को तकसीम करके चीज़ों को, नए आर्टिस्ट जो हैं उनको भी मौका दें। और सही है, आपका मतलब है कि जो काम है, जो थोड़ा सा काम है, वो उसको तकसीम कर लें। ठीक है, वो नए तकसीम जो नहीं कर आर्टिस्ट रहे। हैं, ताकि वो एक इवन आप जब एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि इस तरीके से म्यूज़िक ज़्यादा जो है ना, वो लोगों तक पहुंचेगा। अभी तक ऑलमोस्ट आप सही बताएंगे कि तकरीबन 50 के करीब अच्छी फिल्म्स बन चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई एक गाना भी हिट नहीं है अभी तक। हाँ, किसी को याद नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि आप सब कुछ खुद ऑल इन वन कर काम कर रहे हैं। तो आप अच्छा ठीक है, इसकी क्योंकि आप सिंगर हैं और आपका ये प्रोफेशन भी है, ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होती हैं एक सिंगर के लिए? एक नया सिंगर जो बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, और वो इसे क्या प्रोफेशन बना सकता है इजीली? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि सिंगर्स के पास जो इस वक्त जो उनकी जो पहली ख्वाहिश है काम की, वो क्या है कि OST करवा लें उनसे। ड्रामा का जो एक जो टाइटल म्यूज़िक होता है, टाइटल सॉन्ग, ये उनकी प्रायोरिटी में है, और उसमें भी कितना वो होता है सारा, आपको पता ही है, जहाँ जाए कहते हैं बजट नहीं है। ठीक, आजकल तो खैर आप फिल्म का सॉन्ग भी गा लें, OST भी गा लें, उसके बाद भी आपको कोई नहीं जानता। आप न्यू सिंगर हैं, आपने 15 साल काम किया है, तो लोग आपको नहीं जानते, आप कहते हैं यार न्यू टैलेंट है। तो पूरी ज़िंदगी यही स्टैंप लगी रहती है। उसकी यही वजूहात है, जब आपका काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, सामने नहीं आएगा। और वही जब तक आप मेन स्ट्रीम में नहीं है, ना आपको शोज़ मिलने हैं, ना आपको अच्छी पेमेंट मिलेंगी। तो ये मसले मसाइल है। पाकिस्तान में अभी तक रिकॉर्ड लेबल नहीं है, जो एक बैकबोन होती है, शुरू से चलती आ रही है कि एक प्रॉपर आर्टिस्ट को लॉन्च करने का एक वे। अब बेचारा खुद एक स्टूडेंट या एक जॉब करने वाला एक बंदा है, अच्छी आवाज़ है, अच्छा टैलेंट है, वो कहाँ से, अब डायरेक्टर्स जो हैं, वीडियो डायरेक्टर्स, अब उनके पास जाएँ, वो एक अच्छा खासा बजट मांगते हैं कि यार 10 लाख लूँगा इस वीडियो का। इसी तरह म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसने भी अपने मर्ज़ी से पैसे मांगे हैं। तो वो मतलब एक दफ़ा सिंगर परेशान हो जाता है, यार मैं छोड़ देता हूँ सिंग। तो ऐसा बहुत सारा हाँ, हम देखते हैं अभी तो खैर डिजिटल का दौर है, और सोशल इवन अब मीडिया से तो बड़ा ज़्यादा फायदा अच्छा हो गया, यूट्यूब आ गई और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको पे कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारा ऐसा
इवन पूरी दुनिया में ऐसा बने हुए हैं बहुत ठीक सारे है। प्लेटफॉर्म्स, तो वो प्रोड्यूस करते हैं आपको ठीक आर्टिस्ट है, को। ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से जो है बात करते हैं। कॉलर मेरे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम सही भाई, मंजूर कोर्नज बुलारी बूसर न्यूज। कैसे क्या रे? बात है जनाब, आपको खुशामदीद। कैसे कहते हैं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, सब खैर खैरियत है? पीसीआर एफसीआर सब ठीक ठाक? कैमरामैन सब ठीक ठाक है, सब खैरियत से हैं। कहाँ गायब हैं आप इतने दिन से? बस मैं क्या बताऊं, बस वो है ना एक आप बैठे हुए हैं, बस वो मेरे से नाराज हैं आजकल, तो वो अच्छा। इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, मेहमान आए हैं बड़े सोने, बड़े खूबसूरत मेहमान हैं जनाब ठीक है। अली भाई, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम है, इनको मेरा सलाम है। मैं ये बात करूंगा जी कि पहले दौर की मौसीकी, पहले दौर के सिंगर्स, मैं कहता हूँ कि उनको तो मैं अगले 20 साल के बाद भी, 40 साल के बाद भी आप कहें तो उन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस वक्त हर चीज के अंदर एक जेन्युइन थी, एक नियत थी, एक उसके अंदर उनका अपना जो होता है बंदे का एक ट्रस्ट होता था। आजकल क्या है कि सब चीज वाईफाई है, आजकल सब चीज ऑटोमेटिक है। आप एक कीबोर्ड ले लें तो सारी चीजें हो गई हैं। आज का सिंगर जो है वो शायर भी है, आज का सिंगर जो है वो कंपोजर भी है, आज का जो सिंगर है वो सिंगर भी है। तो ये सारी चीजें, वहाँ बैठते थे, पूरी टीम होती थी, बैठ के आराम से जो है ना एक एक गाने के लिए करते थे, 6-6 दिन लग जाते थे। जब गाना तैयार होता था तो वो सदियों तक याद रखा जाता था। तो सही भाई, बहरहाल अच्छा काम था, अब भी है, करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा भी आएगा। फहीम भाई बहरहाल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही। मुस्कुराते हुए सोने लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मैं थोड़ा सा, एक तो वक्त के साथ साथ म्यूज़िक चेंज हुआ है, शॉर्ट, हाँ तो पहले कुछ म्यूज़िक हर 10 साल बाद म्यूज़िक बिल्कुल चेंज हुआ है। इवन नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब आए तो लोगों ने उनको भी नहीं एक्सेप्ट किया, आज दुनिया उनको मानती है। उसके बाद जो सिंगर्स आए उनको भी नहीं एक्सेप्ट किया उनके दौर में। तो आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक बढ़ता जा रहा है, तो जी अपने हाँ। दौर के लिहाज से ठीक है। चेंज। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी जो मैंने इब्तिदा में कहा और ये अभी कॉलर ने भी मेरी इस बात को सेकंड किया और शहजाद साहब ने भी उसको सेकंड किया, कि देखिए हर काम प्रोफेशनली अगर किया जाए तो उस काम की बात कुछ और होती है, लेकिन आप किसी भी काम से प्रोफेशनलिज्म को निकाल देंगे ना तो फिर वही असर होगा जो हमारे म्यूज़िक का असर हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि पहले वो गाने जो थे वो अगर हमें आज से 40 साल पहले के गाने आज भी याद हैं तो 40 साल बाद भी हमें वो गाने याद होंगे। और ये बिल्कुल सही कहा शहजाद साहब ने कि आज जो सिंगर हैं हमें नाम भी नहीं पता है कि ये गाना किसने गाया है, कुछ सामने नहीं आ रहा है कि अच्छा सिंगर है। पहले एक गाना लोग गाते थे, एस पी जॉन ने एक गाना था गाया उन्होंने, और भी वो आज भी लोगों को याद है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये महफिल है जमा है। शराफत अली मैंने कहा एक गाना उनका मशहूर है, उसमें शायरी होती थी। जो हम कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, आज वो रूह की ग़िज़ा आपको कहीं नज़र नहीं आती। वो लगता है कि अब शायद ग़िज़ा जो है वो शायद वो किसी और चीज़ की बन गई है, बट नॉट मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं रही है, इसलिए कि उससे प्रोफेशनलिज्म निकल गया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप कोई काम करें अगर उसको प्रोफेशनली नहीं करेंगे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही हमारी म्यूज़िक का भी हाल है। जैसा कि अभी कहा कि ऑल इन वन नहीं, अगर यही रिवायत को बरकरार रखा गया तो हम आइंदा 5 साल बाद यही बात कर रहे होंगे जो आज हम यहाँ बैठ कर ये बात कर रहे हैं। सही। अच्छा अली शहबाज, ठीक है, ये जो वो ख़ास तौर पे अगर आपका इशारा उन म्यूज़िक डायरेक्टर की तरफ है जो आपको कोक स्टूडियो में भी नज़र आते हैं, जो आपको वैसे भी फिल्मों के गाने जो डायरेक्ट उन्होंने कंपोज करने होते हैं, बनाने होते हैं, तो वो खुद अपनी ही आवाज़ उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, 3-4 लोग ऐसे हैं, मगर ये 3-4 लोग आपकी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये जो गलत हो रहा है ठीक है तो सही होना चाहिए। पाकिस्तान से अगर कोक स्टूडियो को निकाल दिया जाए और उन सिंगर्स को जो 3-4 जो इंडिया जाके गाते रहे हैं इनको साइड पे कर दिया जाए तो कुछ नहीं। मुझे पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री बता दें आप कौन सी? कुछ नहीं है। तो वजह यही हुई ना, देखिए ऐसे ही है ना? इन्होंने डोमिनेट इतना अरसे से, हाँ, इतना अरसे से यही डोमिनेट कर रहे हैं और इसी अंदाज से डोमिनेट कर रहे हैं कि नए लोग सामने आ ही नहीं सके या उनको आने नहीं दिया गया।
उन्हें किरण नहीं आने दिया? जी जिन जो भी आपने नाम लिया कि अगर हम इनको निकाल दें तो फिर आपका सिंगर नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट। नहीं, उन्होंने नए लोग भी मुतारिफ करवाए हैं। मैं आपको बता मुझे रहा हूँ, लगता है कि हुकूमती सतह पे भी थोड़ा सा इसको करना चाहिए, आर्ट को लेकर जी, ना थोड़ा जी सा हाँ, प्रमोशन बिल्कुल। मिलनी चाहिए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनने चाहिए, प्रॉपर कॉन्सर्ट गवर्नमेंट के थ्रू होने चाहिए। तो काम कम होने की वजह से लोग फिर एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, ये भी थोड़ा सा इश्यू हाँ है। ये भी है। जी जी जब काम कम हो तो फिर सारे जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, छीन रहे होते हैं एक दूसरे से। जब ज्यादा हो तो बट के सबको थोड़ा 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 आ ही जाता और है। तब वो एक सिस्टम भी बन जाता है, जैसे इन्होंने कहा कि ना लिरिसिस्ट है, कंपोजर है, और वो कॉलर्स कह रहे थे कि लाइव म्यूजिक होता था पहले, अब तो कीबोर्ड पे हो रहा है, क्योंकि बजट आपका थोड़ा सा होता है तो लोग कीबोर्ड पे बना लेते हैं। इसमें कोई बहुत इशू नहीं है, टेक्नोलॉजी है। नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन यहाँ आज पे, भी ऐसा अगर नहीं आप है। लाइव म्यूजिक करें तो एक अच्छा खासा बजट चाहिए आपको, ज़ाहिर है इतने सारे म्यूजिशियंस को इकट्ठा करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना लोग काम करने में। सही। तो वो तभी होगा जब ये म्यूजिक इंडस्ट्री बहाल होगी प्रॉपर तरीके से, और उसमें गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी चाहिए। ये बहाल कैसे होगी, इस बारे में बात करते हैं। कॉलर मेरे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो लाहौर से कोई आवाज़ आ रही है मुझे, जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, ये उनकी आवाज़ है। जी जी, क्या हाल है फ़हीम भाई? मैं बिल्कुल फरजाना ठीक लाहौर से ठाक बात हूँ। कर रही हूँ। फरजाना साहिबा, कि आज आपने बगैर गाए शुरू की ये बात, ये कैसे, ये समझ नहीं आ रही है मैं। असल में मैं आपकी डिस्कशन सुन रही थी और मुझे बड़ा मजा आ रहा था, आपकी बातें बड़ी प्यारी थी। तो मैंने कहा आज मैं गाने की बजाय मैं डायरेक्ट गुफ्तगू पे ही आ जाऊं तो ज्यादा प्लीज़ बेहतर प्लीज़ है। प्लीज़ प्लीज़, आप खुद ये मतलब एक आर्टिस्ट हैं, आप बताइए आप क्या समझती हैं? देखिए कंपैरिजन, मैं थोड़ी सी नाला हूँ आजकल के म्यूजिक से। नाला इस सेंस में कि जो हम लोगों ने सुरीले लोग सुने हुए हैं हमारे कानों ने, और जो जो आवाज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में सुनी हुई हैं, उनका तो कोई तोड़ कोई जोड़ है ही नहीं ना। तो मैं ये नहीं कहती कि आजकल के आर्टिस्ट नहीं अच्छे, बहुत बहुत टैलेंट भरा पड़ा है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन असल में बात ये है कि उनको कोई राह, कोई सिखाने वाला, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो उनको समझाए सिखाए। या अब कंपोजर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात आती है कि आप सिंगर को क्या गवा रहे हैं। तो अब अगर मैं बड़े बड़े नाम लेती हूँ तो खैर उनकी तो खैर हम कोई जवाब ही नहीं ना है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत। अब एक ही चीज जो आप अब वो पता नहीं क्या क्या आ गया, रैप आ गया, फलाना आ गया, ये बहुत सारी सिन्फें आ गई हैं जो कि कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद हम जैसे लोग, क्योंकि हमारी बड़ी पुरानी रूह है, वैसे उम्रन नहीं मैं कह रही, लेकिन वैसे बड़ी पुरानी रूह है कि हम पुरानी चीजें सुनते हैं। सही है, सही। अच्छा, नहीं देखें, जितना भी जदीद म्यूज़िक है, या जो आपने कहा मुख्तलिफ जो नई सिनफें जो आ चुकी हैं, उनको भी पसंद करने वाले तो मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि जो अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ आपका अगर है तो आज उसको भी लोग सुनते हैं। आज गज़ल वालों को भी लोग, गज़ल के जो शौकीन लोग हैं, देखने वाले सुनने वाले, वो भी आज सुनते हैं उतनी ही पसंदीदगी के साथ। तो हर किस्म का म्यूज़िक हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। मैंने आपको ही मैंने अर्ज किया कि बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज सुन रहे हैं, बिल्कुल सुनते हैं, अपने अपने मूड के हिसाब से सुनते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक्स है ना, उनको सही। नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ये बात अच्छी कोई है। चीज अगर आप कोई अडॉप्ट कर भी रहे हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। बस जल्दी से आप कुछ गुनगुना के हमें सुनाएं ताकि पता चले फरजाना साहिबा की ही कॉल आई है। ओ बहुत शुक्रिया। मैं अभी इस वक्त मैं जो मेरे ज़हन में आ रहा है मैं थोड़ा सा सुना जी देती जी, हूँ प्लीज आपको। प्लीज प्लीज। रात फैली है तेरी सुरमई आंचल की तरह, वाह। चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरी। शुक्रिया। क्या कहने जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया ये जनाब। उस्ताद नज़र साहब की कंपोजिशन है, अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ। बहुत हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर, मतलब ये सुन रहे हैं, इनका इतना खूबसूरत काम है। लेजेंड्स के साथ यहाँ पे कुछ
ना गवर्नमेंट सतह पे और ना हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू हम अपने जो बुज़ुर्ग हैं, लेजेंड्स हैं, उनकी खिदमत कर पाएँ। तो जब हम सही कह बुज़ुर्गों रहे हैं। की वो नहीं करते तो फिर ज़वाल तो आता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी लाइक अभी जैसे जो हम बात कर रहे हैं, जब बहुत अच्छे सिंगर्स भी होंगे, अगर ये प्रोफेशन नहीं बनेगा, अगर कोई इतनी अच्छी इतनी वाकई इंडस्ट्री जो कहने को तो है, अगर ये वाकई इंडस्ट्री नहीं बनेगी तो मतलब तो फिर वो इतने मजबूत नहीं हो सकेंगे ना फाइनेंशियली, और वो एक आर्टिस्ट बड़ा स्टार तो बन जाएगा, उसे सारे लोग तो जान लेंगे, मगर वो वैसे इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। जब वो काम नहीं कर रहा होगा, उसे किसी ना किसी की ज़रूरत होगी मदद की, है ना? ये तो सही है। तो जब उसे इतने मौके होंगे, इतना बिजनेस करेगा, वो एक टैलेंट देखें, जिसके पास अगर उसके पास टैलेंट है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको उतनी अर्निंग भी होनी चाहिए। ऐसा वो ही है। अपना और अपने आने वाली नस्लों को या कम से कम वो उनके लिए एक जड़ें तो अपनी मजबूत कर सके। Exactly. इतना बड़ा फनकार कोई भी, यहाँ पे हम इतनी मिसालें देखी हैं, और आखिर में वो गवर्नमेंट से फंड मदद मांग रहे होते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग गलत हैं। बात है ये। यहाँ पे अभी मैं भी एक बहुत सारे बात लोग आपसे और कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह मुख्तलिफ़ इदारों की अगर हम बात करें, खा बैंक्स हों या दूसरे दीगर इदारे हों, इसी तरह यहाँ पर भी जो है शोबिज़ में भी एक ग्रुपिंग हो गई है कि अगर मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ तो मैं उसमें अगर सिंगर लूँगा तो सिर्फ फ़हीम साहब को ही लूँगा, मैं अगर सिंगर फीमेल लूँगा तो मैं किसी और को लूँगा, तो वो नए लोगों को चांस भी नहीं दे रहे होते। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि जो नए लोग जैसे उससे ज़्यादा टैलेंट है कि जो फ़हीम साहब को गाना गा रहे हैं, अगर वही किसी और शख्स को जिसमें बहुत टैलेंट है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या, बिकॉज ऑफ ग्रुपिंग्स। मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में पिछले 50 साल से हूँ और मैंने बहुत कुछ यहाँ देखा है। मैंने फिल्म से प्रोड्यूस किए हैं, मैंने यहाँ पे मेरे ड्रामे भी ऑन एयर गए हैं, तो मैंने यही देखा है कि ग्रुपिंग, अगर मैंने आपको कास्ट किया, आपने कहा कि अगर आपके साथ वो भी काम कर रहे हैं ना, तो आई एम सॉरी मैं काम नहीं कर सकता। तो इस सही है। ग्रुपिंग ने भी हमें नुकसान अच्छा, पहुंचाया है। लॉबी सिस्टम तो होता Exactly है, यही। वो बिल्कुल होता है, मगर उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है कि आपको पता है कि आपने इन लोगों के साथ काम किया है, आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं, आपने दोबारा भी कॉल किया, जी भाई आ जाए यार, हाँ फलाना आ जाओ। अब आप नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं ना उस नहीं, वक्त। आप अगर 5 गाने जैसा कभी कहा, अगर फिल्म के अंदर हैं, ठीक है, आप 3 गाने उनसे गवाएं, आप 2 किसी नए को तो मौका दें हाँ ना सही आने है, के लिए। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसके तो- ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, इससे ये हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप एक सिंगर हैं, आपको यहाँ पे जो आपके लिए मौजूद हालात हैं वो क्या हो सकते हैं? एक सिंगर जो है वो क्या चाहता है कि उसे क्या प्लेटफॉर्म मिले? हर सिंगर जो बेसिक चीज़ चाहता है, उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी आवाज़, अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाए, और वो है रिकॉर्ड लेबल। ठीक है, उसका एक प्रॉपर बनने चाहिए। Companies अगर जो रिकॉर्ड launch लेबल करे नहीं है उसे। तो फिर जो अच्छे म्यूज़िक कंपोजर और डायरेक्टर्स हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई और काम भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको मौका दें। ये 2-3 चीज़ें हैं, इसके थ्रू बेहतरी आ सकती है। सही। और अगर कॉन्सर्ट्स वगैरह शुरू होते हैं यहाँ पे, उसका अगर एक ये अब रिवाज आके शुरू हो थोड़ा सा जाए। बेहतर हुआ है कि हाँ। गवर्नमेंट ने इजाज़त देनी शुरू कर दी है कॉन्सर्ट्स की। पहले तो एनओसी नहीं थी मिलती, हाँ, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद वो प्रमोट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो अली शहबाज, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी आवाज़ हमने शामिल नहीं की, तो भले हमारे पास वो म्यूज़िक के कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं है, मगर कुछ आप, मुझे पता है आप सूफ़ी कलाम भी पढ़ते हैं। जी, मैं सूफ़ी ही एक हाँ। कलाम है बंदिया, इंटरफेथ हारमोनी पे है। ठीक है, वो तो मैं प्लीज़ इसको कोशिश करूँगा। पढ़िए आप, और उसी के साथ ही हम दोस्तों से इजाज़त भी चाहते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अली शहबाज साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। Thank you so much, आपने बुलाया। और इस हवाले से हुकूमती सतह पे और इनफरादी तौर पे भी काम करने की ज़रूरत है ताकि इस इंडस्ट्री के लिए बेहतरी आ सके। जनाब, सारा का है झगड़ा में और तू का है बंदिया हो
ਬੰਦਿਆ ਓ ਬੰਦਿਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਰੋਲਾ ਕੀ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਬੰਦਿਆ 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 ਕਾਬੇ ਜਾਵੇਂ ਹਜ ਕਰ ਆਵੇਂ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇਂ ਪੂਜਾ ਉਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਭ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਬੰਦਿਆ ਉਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾ